वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुज्तबा खमेनी को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुन लिया गया है। आपको बता दी, अली खमेनी के बेटे हैं मुज्तबा खमेनी और 88 सीटों वाले धर्म गुरुओं के समूह और विशेषज्ञों ने उनका चुनाव किया है। अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद चुनाव हुआ है और तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनके ही बेटे को ये नई जो जिम्मेदारी है ये सौंपी जा सकती है और अब इस खबर पर मोहर लग गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे मुज्तबा खामेनी। मुज्तबा खामेनी के बारे में अगर आपको बताएं तो ये अयातुल्ला खामेनी के बेटे थे और शुरुआती दौर से ही, जब से खामेनी की मौत हुई इसके बाद से ही ये खबर सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि मुज्तबा को ही सुप्रीम लीडर की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती है और अब इस खबर पर मोहर लग गई है। 88 सीटों वाले धर्मगुरुओं के समूह और विशेषज्ञों की सभा ने ये फैसला सुनाया है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भड़क गई है। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल ड्रोन हमले तेज हो गए हैं और खाड़ी के कई देशों तक धमाकों और इंटरसेप्शन की खबरें आई है। इसराइल, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और इराक, हम आपको बताएंगे कि कहां और क्यों कैसे हमले हुए और इस युद्ध का ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो रहा है। इजराइल से ईरान तक पूरी रात बजते रहे सायरन। आयरन डोम जैसा घातक सिस्टम बार बार एक्टिव होता रहा। इजरायली सेना के मुताबिक बीते 24 घंटों में कई राउंड मिसाइलों के हमले हुए। इसके अलावा आसमान से ईरानी ड्रोन इजराइल के कई इलाकों में तबाही बनकर फूटे, फिर चाहे बात तेल अवीव की हो या फिर यरूशलेम की। इन दोनों शहरों पर ईरान लगातार निशाने साध रहा है और इजराइल के खिलाफ अपने इरादों को जाहिर करने में भी कामयाब हो रहा है। इधर तेहरान में भी बीती रात लगातार धमाके होते रहे। खासतौर से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से उठता धुआं इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल लगातार धुआं करने के ऑपरेशन को लेकर एक्टिव हैं। इजरायली स्ट्राइक्स के बाद मेहराबाद एयरपोर्ट में भारी तबाही मची। वहीं मिडिल ईस्ट के कई देश भी ईरानी बारूद से दहल रहे हैं। खासतौर से यूएई ईरान का प्राइम टारगेट बना हुआ है। यूएई ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में उसके एयर डिफेंस ने 125 से ज्यादा ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई मरीना का पूरा इलाका हाई अलर्ट जोन में तब्दील हो चुका है। हालांकि सऊदी अरब के वो इलाके जहां जहां अमेरिकी बेस स्थित हैं, वो भी ईरानी हमलों से अछूते नहीं हैं। खासतौर से सऊदी अरब के शहब ऑयल फील्ड की ओर ईरानी ड्रोन्स की लहर लगातार हमले बोल रही है। हालांकि सऊदी अरब ने दावा किया है कि कई ड्रोन वेव्स को गिराया गया है और बीते 24 घंटों में 16 ड्रोन्स ढेर किए गए हैं। इसके अलावा एक बैलिस्टिक और एक क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट हुई। रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में धमाकों और अमेरिकी एम्बेसी से सटे इलाकों में ईरान के ड्रोन्स का हमला हुआ और एम्बेसी में आग लगने की भी खबर सामने आई है। अमेरिका इन हमलों को लेकर अलर्ट मोड में है, लिहाजा अमेरिका ने कुवैत सिटी में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बदलते स्थानीय हालातों का हवाला देते हुए कुवैत के दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं कतर के रक्षा मंत्रालय ने दोहा के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। इसके अलावा कतर के कई शहरों में तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। बहरीन के सलमान पोर्ट और मनामा भवन के इलाकों के पास ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इराक में भी ईरान उन इलाकों पर हमले बोल रहा है जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं। इनमें खास तौर से बगदाद एयरपोर्ट के आसपास के कई इलाके ईरान के प्राइम टारगेट बने हुए हैं। इन्हीं इलाकों के पास ईरानी ड्रोन आसमान में मंडराते हुए नजर आए तो इरबिल के कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इन तमाम हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक बार फिर ईरानी सेना से अपील करता हूं कि वो हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे, नहीं तो वो केवल मारे जाएंगे। युद्ध से जुड़े इन तमाम दावों से ये साफ हो गया कि अब ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है और अब वो इजराइल और अमेरिका को और भीषण जवाब देने की तैयारी में है।
इसके जवाब में इजराइल और अमेरिका भी तेहरान समेत कई ठिकानों पर जवाबी स्ट्राइक्स जारी रखे हुए हैं। तेहरान से लेबनान तक मरने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले ईरान में हुई है। साथ ही ईरान के ऊर्जा सप्लाई और एविएशन से जुड़े ठिकानों से लगातार धुआं उठ रहा है। इन्हीं टारगेटेड अटैक के चलते ग्लोबल मार्केट की चिंताओं में लगातार इजाफा हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खात्मे के बाद ये जंग कहां जाकर रुकेगी। जहां जहां पर अमेरिका की नेवी का, अमेरिका की एयरफोर्स का या अमेरिका की आर्मी का बेस है, ईरान वहां पर अमरी ठिकानों पर भी हमला करेगा। एक और टारगेट जो इन सब देशों में अब ईरान ने शामिल कर लिया है कि इन सब देशों में जहां जहां अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर भी ईरान हमला करेगा। अब डेवलपमेंट ऐसी हो गई है कि इन सब देशों में अचानक से सैकड़ों की तादाद में CIA और मोसाद के ऑपरेटिव्स, एजेंट्स काम करने लगे हैं। तो वह कहां रह रहे हैं? ये CIA और मोसाद की जो सर्ज ऑपरेटिव्स आए हैं अमेरिका से या इजराइल से, ये काम कर रहे हैं और रह रहे हैं खाड़ी देशों के 5 स्टार होटल्स में। तो जैसे ही ईरान की इंटेलिजेंस को इनकी लोकेशन, होटल का फ्लोर, होटल का कमरा नंबर पता लगता है, तो ईरान एक ड्रोन लॉन्च करके उस होटल पर भी हमला कर देता है। वही सवाल ये भी उठ रहा है कि कुवैत, सऊदी, तेहरान, दुबई, बगदाद, कतर, जॉर्डन में ईरानी हमलों के क्या मायने हैं? क्या ईरान इन तमाम देशों से एक साथ लंबी लड़ाई लड़ने का खुला ऐलान कर चुका है, या फिर अमेरिकी बेस पर हमलों से ये जाहिर कर रहा है कि हमारी लड़ाई आखिरी अंजाम तक पहुंचेगी, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो? इन हमलों की वजह से अब ये सब खाड़ी के जो देश हैं ये घबरा गए हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी डावाडोल हो रही है। तेल का प्रोडक्शन हिल गया है, टूरिज्म शून्य हो गया है। तो ये सारे खाड़ी के जो देश हैं अब ये अमेरिका से निवेदन कर रहे हैं कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमले करना बंद करे, ताकि खाड़ी देशों से जो टूरिज्म था वो फिर से आस्ते आस्ते चालू हो सके। तेल के जो कुएं थे वो फिर से आस्ते आस्ते अपने प्रोडक्शन को नॉर्मल रेट पर ला सके। बहरहाल अब ये भी तय माना जा रहा है कि ईरान को अमेरिका और इजराइल ने हल्का आंकने की गलती की है। ईरान से ऐसे पलटवार की उम्मीद ना तो ट्रंप को थी और ना ही नेतन्याहू को। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां तेहरान में इजराइल और अमेरिका की तरफ से भीषण हमला किया गया है और तेल डिपो को निशाना बनाकर इजराइल के 4 तेल टैंकरों पर भीषण हमले की खबर है। हमले में आग की भयंकर लपटें उठी हैं, तो लगातार जो है जंग तेज होती जा रही है। तेहरान में इजराइल अमेरिका का भीषण हमला देखने को मिला है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान में यह हमला किया है। तेल डिपो को निशाना बनाया गया है यहाँ पर और 4 तेल टैंकर्स पर हमला किया गया है और इस हमले के बाद इस पूरे इलाके में आग की लपटें देखने को मिली है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए। अब विशेष तौर पर जो ईरान के तेल टैंक्स है उनको निशाना बना रहा है इजराइल और अमेरिका। और एक बार फिर से तेल टैंकर को निशाना बनाते हुए इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और उसके बाद वहां पर कैसी तबाही मची उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार जो है ये युद्ध तेज होता जा रहा है और अब खास तौर पर जैसे ईरान पलटवार कर रहा है उसके बाद इजराइल और अमेरिका भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ईरान के जो तेल टैंकर्स है वहां पर विशेष तौर पर उन्हें टारगेट करके हमला किया जा रहा है। और इन सब के बीच मुज्तबा खमनेई का चुनाव अब ईरान ने नए सुप्रीम कमांडर के तौर पर कर लिया है। इसके बाद युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ेगा जरा देखते हैं।
अमेरिका का ऑपरेशन एन, न्यूक्लियर का दी एंड। परमाणु बम बना टेंशन, अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान का यूरेनियम भंडार, ट्रंप नेतन्याहू करेंगे प्रहार। क्या अमेरिका इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ट्रंप कब्जा करने वाले हैं? यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि चेतावनी है ईरान के लिए, क्योंकि जिस न्यूक्लियर योजना को लेकर मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग लगी, अब उसी योजना पर ट्रंप और नेतन्याहू की नजर है। उसको तहस नहस करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 10,000 किलोग्राम एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम है। इसमें 450 किलो 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरेनियम को कुछ ही हफ्तों में 90% वेपन ग्रेड स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर होता है। अनुमान के लिए अगर पूरा स्टॉक 90% तक समृद्ध हो जाए तो इससे 11 परमाणु बम बनाने लायक मटेरियल तैयार हो जाएगा।